हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अंशिका एजुकेशन पे। आज हम लोग करेंगे बीपीएससी 66वीं की 7वां प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू टाइप प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इससे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए सही जवाब, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो कौन सी इनमें से नकदी फसल नहीं है? जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, ज्वार नहीं है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब तक हमारे चैनल पे 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाके उसे भी देख सकते हैं। ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कालगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुलगार्डी में कौन सी क्रिया होती है? सोना खनन होता है। सोना खान के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलके गंगा नदी बना देती है? ये बना देती है देवप्रयाग में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देवप्रयाग में दोनों नदी मिल जाती है और गंगा नदी का निर्माण कर देती है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना विश्व 11 के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी एक दशक में 2001 से 11 के बीच? तो ये थी 17.64%। ऑप्शन बी सही जवाब है, 17.64%। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति। 3 प्रकार की समिति होती है, आपको पता होना चाहिए। एक जिला स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर और एक ग्राम स्तर पर। तो पूछा जा रहा है पंचायत ब्लॉक स्तर पर, तो यह समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होती है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। जो अधिकारी उनके लिए काम करते हैं उनके द्वारा यह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान किस चीज़ के लिए है? लेखानुदान की मांग की जाती है संसद में बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो ये निधि के मांग के लिए होती है लेखानुदान। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। एक सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। तो कितने अवधि तक वह अनुपस्थित रहेगा कोई भी सांसद? तो उसके सीट को रिक्त कर दिया जाएगा 2 माह या 60 दिन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। 60 दिनों तक अगर कोई सांसद अनुपस्थित रहता है सदन से तो वह उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया राज्य बनाने के लिए कैसा संविधान संशोधन चाहिए, कैसा बहुमत चाहिए? तो बहुमत 3 प्रकार का, साधारण, विशेष और एक होता है जिसमें आधे राज्यों की से बहुमत और 2/3 अर्थात। तो इसमें किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए सही जवाब। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो प्रकाशित कौन करता है? व्यापार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये। तो ये विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो इनका क्या नाम है? ये हैं VKRV जी राव।
VKRGV राव के द्वारा सबसे पहले की गई थी। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरद राजा राव। तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले ये किया गया था राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक दृष्टि से। ऑप्शन बी। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से है, तेल काला होता है तो इसी से संबंधित है काली क्रांति। अगला सवाल है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों में लागू हुआ? तो किसकी सिफारिश के पश्चात भारत में सेवा कर लागू हुआ था? तो भारत में सेवा कर लागू हुआ था राजा जे चलैया समिति के सिफारिशों पर ये भारत में लागू हुआ था। ठीक है, यह कब समिति बनी थी? यह समिति बनी थी 1991 में, तो इन्हीं के सिफारिश पर लागू की गई थी। अगला सवाल है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। तो जीविका का संबंध रोजगार सृजन से है। बिहार सरकार की एक बहुत प्रतीक्षित, ये बहुत अच्छी योजना है, जीविका रोजगार सृजन से संबंधित। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है। तो घरेलू ईंधन में जो LPG का प्रयोग होता है उसमें मुख्यतः होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दो गैस उसमें होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन ई 1 से अधिक। ऑप्शन ई 1 से अधिक इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो आर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन D12 को। आर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D12, D2 ऑप्शन ए सही जवाब। कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्लोरमफेनिकॉल ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, साबुन ग्रीस को हटाता है। तो साबुन ग्रीस को कैसे हटा देता है? यह पाइसीकरण विधि के द्वारा हटा देता है। ऑप्शन सी के द्वारा, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यह यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो इसी के साथ आज का ये सेट हम लोग समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।